चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर फोर, 104 में गॉड ऑलमाइटी describes a state of people before Islam characterized by ignorance and darkness। बहुत पावर का जमाना था। अच्छा, आपको जान के बड़ी हैरत होगी। वी वर टॉकिंग अबाउट एडवांसमेंट्स, राइट? दुनिया एडवांस हो रही है, एआई में जा रही है। डराना मेरा मकसद नहीं है, बट जो दुनिया में बातें हो रही है वो बताना मकसद है। आप देखोगे ना तो इस वक्त एलॉन मस्क और ये जो बिग फोर टाइकून्स है ना, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला, और ये सब बात कर रहे हैं, और ये बहुत पहले से बोल रहे हैं कि दुनिया में डिस्पोजेबल इनकम बनानी पड़ेगी, बिकॉज दुनिया बहुत ज़्यादा लेड ऑफ हो जाएगी, एआई इतना पावरफुल है। और कुछ लोगों को लगता है कि यार टाइपराइटर्स भी आए थे, एमएस ऑफिस भी आया था, लोग डर गए थे। वो डरना और ये डरना फ़र्क है। बिकॉज ये वाकई बड़ा चैलेंजिंग इवेंट है। और आप लोग को मैं बताऊं, दुबई के अंदर, नहीं, चाइना के अंदर देर इज़ अ हॉस्पिटल दे हैव क्रिएटेड फुल ऑफ एआई पावर्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेस। एक भी इंसान का बच्चा इलाज नहीं कर रहा है, दीज आर ऑल मशीन्स। 10,000 सर्जरीज अ डे विथ 5+ रेटिंग बाय कस्टमर्स एंड पेशेंट्स, इतने सेटिस्फाइड है वो। एक सर्जन जहाँ पे 4 से 5 सर्जरी करता है, रोबोट 15 से 20 सर्जरी करता है, 24 घंटे काम करता है। एंड दे आर सेइंग वी आर नाउ कमिंग टू यूएस, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पोजीशन लेने की ज़रूरत है। एक कहावत थी ना बचपन में, कहते थे शेर आया। सो दो ही तरीके होते हैं। शौकत भाई, क्या दो तरीके होते हैं? शेर आ रहा होता है तो शौकत भाई का स्टोरी टेलिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो मैं इसलिए उनको पूछता हूँ इस तरह के सवाल। जी शौकत। शेर आए का मतलब कि हम बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। हम हम्म। ब्लिंक लगा के बैठे हुए यार। वो नहीं, हम्म। ऊपर कबूतर जो है वो देखता है यार, मेरे को कोई नहीं देखता, आंख बंद कर देता है। तो वो हम्म। वाला हिसाब है कि अभी ये चीज अभी सामने आ गई है। तो हमारे को अभी जो है ना, दो तरीके, या तो फेस करो, जो हम्म। उसका अल्टरनेट ढूंढो, और उसके ऊपर लग जाओ, या तो फिर खामोश होकर तमाशे होकर देख जाओ तो पीछे चले जाओगे। हम्म। ठीक है। तो दो ही तरीके बच गए, एक ये कि पार्टिसिपेट एंड एक्ट, और दूसरा है कि आंख बंद कर लो ताकि एटलीस्ट शेर दिखे नहीं। जब वो खा जाएगा तो थोड़ा सा दर्द होगा, मगर पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब देखो, इन कॉनोटेशन विद व्हाट्स गोइंग ऑन, इमाम हैज स्टार्टेड विजिटिंग अस, यू नो। एंड बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन यूट्यूब। बट क्या डायरेक्शंस मिल रही हैं? डायरेक्शंस ये मिल रही हैं कि शायद सबको सीईओज की, मैनेजमेंट की जॉब्स ना मिले, शायद जॉब्स खत्म हो जाएं, राइट? कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन बोला वो ट्रेड्स जिसमें हैंड वर्क ज़्यादा है, हाथ से काम हो रहा है, यू नो, गेट इन टू दैट। अच्छा, 10 साल पहले ज़माना उल्टा था, ठीक है ना? उससे 100 साल पहले ज़माना और उल्टा था। हाथ से काम लोग पसंद करते थे, मशीन आना शुरू हुई, हाथ से काम बंद हो गया। हाथ से काम करने वाले को लेबर कहा जाने लगा। एंड जो मैनेज करता था उसके लिए एमबीएस बने, यू नो, पीपल गेट इनटू मैनेजमेंट डिग्रीज। और उसमें ज़्यादा पैसे मिलते थे जहाँ हाथ से काम नहीं होता था। फिर बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका से अमेरिका, कनाडा आए, और उनको पता चला यार यहाँ तो हाथ से काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन में पीपल आर मेकिंग मनी, गैस स्टेशन में बहुत सारे लोग हाथ से काम करते थे, होटल्स में फिर बड़े हो गए, जॉब्स में लोगों ने लोग रख लिए, लोगों की लाइफ कन्वीनियंट हो गई। मगर आज भी इस मुल्क में हाथ से काम करने वाले की इज्जत है और पैसे हैं। गो इनटू एचवीएसी, प्लम्बर्स। मम जोक्ड आउट, यू नो, कि मैं भी 1 साल कारपेंटरी का कोर्स किया, यू नो, यू हैव हर्ड दैट, राइट? सो उन्होंने बोला सबको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये नहीं बोला कि खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद पोलाइटली बोला कि तुमको नहीं मिल रही। और हम देख रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया में किसी से बात करा था हमने, इतने स्कूल्स बनाए कोशिश करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और आज यूएस वाले फारिग हो रहे हैं। वो बच्चे क्या करेंगे जो माउंटेनियस रीजन में बैठे हैं, ताजिकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, गिलगित में, यू नो। बट उनके पास एक स्किल बड़ा स्ट्रांग है, हार्ड वर्किंग है, हाथ से काम करना जानते हैं। आज उनको एज मिलना शुरू हो गया, यू नो। आज वहां से अफगानी बच्चा जब आता है, कमर्शियल ट्रक ड्राइविंग का कोर्स करता है, उसको $1,00,000 की जॉब मिल जाती है। जबकि इंडिया पाकिस्तान का देसी बोलते हैं हाय मेरी तो कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, मैं इतना लॉन्ग टर्म ट्रक नहीं चला सकता, यू नो। ठीक है, आज रोबोटिक कार्स नहीं है। सो आज आप देख रहे हो वो चीज जो कल ब्लू कॉलर मानी जाती थी, उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी डाल दो,
दिस इज द डायरेक्शन कमिंग। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? राइट। शहनाज सामने एग्जाम्पल है, बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में तो थोड़े से लोग हैं। यूट्यूब पे जाके देखो, पीपल हु आर लेड ऑफ, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखो। परसों आई टुक ऊबर। मैं कभी कभार इधर से उधर होता, मेरा ड्राइव करने का दिल नहीं होता, मैं ऊबर ले लेता हूँ कि ठीक है यार, सो एक्सपीरियंस देता हूँ। मुझे एचपी का डायरेक्टर लेने के आया टेस्ला वाई में, जिसके दरवाजे ऊपर खुलते हैं, द एक्सपेंसिव मोस्ट वर्जन। एंड मुझे बोलता है आई वॉज डायरेक्टर ऑफ एचपी, आई गॉट लेड ऑफ, और मैं ऊबर चला रहा हूँ। और बट उसके ऊबर चलाने में और नॉर्मल आदमी में ऊबर में क्या फ़र्क है? उसने कहा मैंने अपनी दो महंगी गाड़ियां बेच के, एक मैं खुद चला रहा हूँ, एक बेच के चार छोटी गाड़ियां ले ली, एंड आई हैव हायर्ड ऊबर ड्राइवर्स टू वर्क फॉर मी। एंटरप्रेन्योर बन रहा है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया है, राइट? ये फर्क हो जाता है। Imam said about many things, carpentry, blue collars, mechanics. शहनाज वुड से कॉस्मेटोलॉजी, हम लोग कॉस्मेटोलॉजी स्किल्स पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सिखाते थे, आज लोग यहाँ, बट फाइंड द स्पेशलिटी, उसमें टेक्नोलॉजी डालो, राइट? आज क्या हुआ है, बहुत लोग जो कम पढ़े लिखे थे और कहते थे यार हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था, उनके लिए आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया, राइट? वो लोग जो अपना काम हाथ से करने से नहीं डरते थे, उनके लिए बहुत वेलकमिंग हो गया। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? ठीक है। और आज यही बता रहे हैं यहाँ पे सेरेमन में भी कि खुदा कहता है कि वो लोगों को बहुत पसंद करता है जो एथिकल, 1400 साल पहले भी एथिकल काम करने को अप्रिशिएट करते थे, आज भी करते हैं। ठीक है, हम करते नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पसंद किया जाता है, उसको बोला जाता है बरकत है। और इमाम इज सेइंग कि ऑथेंटिक नॉलेज लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, ऑथेंटिक नॉलेज में और नॉन ऑथेंटिक नॉलेज में क्या फर्क है? Assessment हो रही है, क्या इसका होता मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हम ऐसी नॉलेज लें जो मतलब हम है वो, जैसे हाथ से काम करने का होता है, या जैसे गार्डनर हैं, जमीन खोदने का है, तो ऐसी आई थिंक यही है। ठीक है, गुड। अब छोटी सी एग्जांपल देते हैं, यू ट्राइड वेल एक्चुअली, आपने देखा होगा। ठीक है, अब मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाह रहा कि फरीद सर ने आज बोला ब्लू कॉलर जॉब्स में चले जाओ, एंड सबने काम काज छोड़ के ब्लू कॉलर जॉब्स या काम शुरू कर दिया। इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपने कोट किया। एक एक प्रोग्राम आता है, उसका नाम है शार्क टैंक, सबने देखा होगा, राइट? उसमें बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज पे बात होती है, और लोगों को फंडिंग मिलती है, और वो उन्हीं लोगों को फंड करते हैं जिसके बिजनेस पैसे बना रहे हैं, विच डजेंट मेक सेंस। जिनके पैसे बन रहे हैं उनको पैसे चाहिए नहीं होते, राइट? जिनके नहीं बन रहे हैं उनको चाहिए होता। बट एक और प्रोग्राम आता है उसी तरह का, ब्लू कॉलर मिलियनियर्स। उसमें वो लोग जो लॉन मूविंग करते हैं, वो मिलियनेयर बन गए। एक लॉन मूविंग करने वाला मिक्सा भी आता है, हिस्पैनिक गाय आता है आपके घर पे, जो 20 30 40 डॉलर लेता है वीक का, और काम करके चला जाता है, और आप उसको ठंडे पानी का ग्लास देते हो, बहुत खुश हो जाता है, राइट? सो देर आर टू डिफरेंट थिंग। एक आदमी मिलियनेयर बन गया, एक वही घास काट रहा है, क्या फर्क हुआ? ठीक है। वो जो मिलियनेयर बन गया, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया। उसने पहले काम खुद ही शुरू किया, फिर उसने कुछ मशीन्स पे इन्वेस्ट किया, जिससे उसकी मेहनत कम हो गई, बट मशीन्स ने काम शुरू कर दिया। आपको पता है, ये जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेते हैं, 2 4 5 10 100 एकड़ की, इनमें ज़्यादातर बहुत ट्रीज हो गए हुए होते हैं। ठीक है, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। उसको क्लियर करने के लिए 30 40 हज़ार डॉलर लग जाता है, बिकॉज इतने मूवर्स चाहिए होते हैं, इतने ट्रीज काटने होते हैं। चाइना ने 10 हज़ार डॉलर का इतना बड़ा इक्विपमेंट बना लिया, जो सीधा सीधा ड्रोन से चलता रहता है, मूवर की ज़रूरत नहीं, आप बैठो टेंट के नीचे। और मैंने एक मूवर से मिला जो कह रहा है मैं आराम से बियर्ड शेड लेके जाता हूँ, टेंट लगा के बैठता हूँ 2 दिन, और मेरा मूवर जो है ना, वो ऑटोमेटिकली 2 दिन में वो काम फारिग करता है, एंड $30,000 का बिजनेस में करके आ जाता हूँ, कोई भी शहर से दूर जाके। क्या हुआ, वो ही काम 20 लोगों को ले जाता था, 20 30 डॉलर एन आवर पे करता था, क्लियर करता था। अब उसने इतना महंगा सोर्स कर लिया, 10 20 थाउजेंड डॉलर का, चाइना जाके, जो अमेरिका से $100,000 का मिलता। और उसने कहा मैंने उस पर भी बैंक लोन लिया, मैं हर महीने $300 भर रहा हूँ। ठीक है। सो क्या हुआ, समथिंग टू डू विद ब्लू कॉलर, हाथ से काम करने का। ठीक है, हाथ से काम करने की स्किल
बहुत सारे मौजूद हैं। डू यू अग्री विद दैट, यस और नो? ठीक है। आज की तारीख में दिमाग से काम करने के स्किल ढूंढना मुश्किल हो गया है, उल्टा हो गया है, हाथ से काम करने के स्किल में बहुत पैसा है, यस और नो? राइट। मगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। maybe mom said about mechanics, but mom said put technology into that, right? mom said about plumbers, carpenter, इतने घर बन रहे हैं, हथौड़ा उठा के शुरू हो जाने की जरूरत नहीं है, बट फाइंड द टेक्नोलॉजी कि किस तरह से आप नई तरह से काम कर सकते हो। वी हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट एज फार्मिंग। अब बहुत सारे लोगों ने कहा यार क्यों फार्मिंग, 100 साल पहले लोग छोड़ चुके हैं। मैंने कहा व्हेन एजुकेटेड गाय गेट्स इनटू इट, उसका डायलेमा अलग होता है। वो इनोवेटिव फार्मिंग करता है, वो 1 एकड़ से 10 एकड़ की ग्रोथ लेता है, वेदर इट्स एनिमल फार्मिंग, क्रॉप फार्मिंग। सो दुनिया बेसिक नेसेसिटीज पे जा रही है वापस से, क्योंकि जब दुनिया कमर्शियल हुई ना, तो लोगों ने बेसिक काम करना छोड़ दिया, और बेसिक काम गरीब लोग करते थे, ठीक है। आज दुनिया में जब सभी लोग बेसिक काम करना छोड़ चुके हैं, तो बेसिक काम की डिमांड वापस से बढ़ गई है। कितने लोगों को क्लियर हो रही है बात? रेज योर हैंड्स विद मी, राइट। सो टेक्नोलॉजी डालने का मकसद है कि आज आप उसको टेक्नोलॉजी कहो या आप उसको एआई कहो, एआई इज टेक्नोलॉजी फॉर श्योर, ठीक है। ये जूम भी एआई है जो हम यूज कर रहे हैं, ओके। अभी इसमें क्या बात हो रही है, हजरत अली कह रहे हैं कि एक 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करके अपना दिमाग ऑथेंटिक नॉलेज में लगाओ, ठीक है। जहां से आपको डायरेक्शन मिलती है वहां स्ट्रगल करो, वहां एथिकली स्ट्रगल करो, एंड फाइंड द पर्पस। कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आज की गाइडेंस में और 1400 साल पहले की गाइडेंस में किसी को? शनाज? ऑथेंटिक इज, ये जो उनके जबान से निकला वो भी ऑथेंटिक ही है। हम्म। एंड आज जो इमाम का वर्ड है वो भी ऑथेंटिक ही है, इट्स द सेम नूर। तभी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथ हम्म। का काम था जो जो रियल था। हाथ से कुछ भी काम करो तो अब रोटी बनाओ तो बनती है, राइट? रोटी बनती है, आटा गूंदे जाता है, रोटी बनती है, गोल बनती है, रोटी लाइक तवे पे जाती है, तो इट इज वेरी रियल। हम्म। उसी तरह नाउ एनीथिंग विच इज डन विथ हैंड्स, जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि ये तेल मैं घर में बनाती हूँ, मैं हम्म। इंडियन हूँ, मैं घर का सामान यूज करती हूँ, मैं घर में बनाती हूँ, मैं तुमको गारंटी देती हूँ कि अगर तुम कंसिस्टेंटली लगाओगे तो ये तुमको रिजल्ट देगा। सो दैट इज ऑथेंटिक, राइट? आई एम नॉट लाइंग, है ना? गुड, दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स, वेरी गुड, ठीक है। सो लोग ऑर्गेनिक्स की तरफ जा रहे हैं, लोग सिंथेटिक से हट के ऑर्गेनिक की बात करें। ये जो नबत वाली यानी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, ठीक है, लोग आज ही पसंद करते हैं। गिलगित सुंजा चित्राल में सबको बेचारों को मार्केट करना नहीं आता, बट जिन 4-5 लोगों को आया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एग्जीबिशन में लाख लाख डॉलर की एम्ब्रॉयडरीज बेची हैं। आपको हैरत होगी, गो एंड गेट ऑन यूट्यूब, चेक करो जाके, राइट। सेल्स करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और प्रोडक्ट बनाना एक दूसरा आर्ट है। हर अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला सेल करना नहीं जानता, और अच्छा सेल्समैन आर्टिस्ट नहीं होता, ठीक है। आपको ये देखना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ये। जब 2025 में करियर्स रीडिफाइन हो रहे हैं, ठीक है, एआई ने दुनिया को हिला के रख दिया है, इसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? बहुत सारी। एक कुरान की आयत है, इन्नमा उलस्र युस्रा। अल्लाह बेसिक बताता है कि मुश्किल के साथ आसानी है। सबने सुनी है? आज इसको सोचो। खुदा कहता है कि मैं मुश्किल नहीं भेजता जब तक मैं उसमें आसानी ना भेजूं। क्लियर है? खुदा ने बोला है तो पत्थर की लकीर हो गई। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? फिर कोई शक नहीं रहा, ठीक है। तो जब खुदा ने मुश्किल भेजी है कि लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं, पैसे कमाना कल से मुश्किल हो गया है, और हमें इंडिकेशन बहुत पहले से मिल गई थी, सेव करो सेव करो सेव करो, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, उनके बच्चों के लिए और मुश्किल होगा, उनके बच्चों के लिए नामुमकिन हो जाएगा, यस और नो? हमको लगता था नहीं नहीं यार, अभी 100-200 साल बाकी है, अभी कोई टच नहीं होने वाला, राइट। 5 साल में दुनिया घूम गई, राइट। अभी आसानी क्या है? क्योंकि खुदा ने बोला है मुश्किल के साथ आसानी है। खुदा ने इतना चेंज ले आया, हमको पहले से बता दिया था 3-4-5 दफा करियर चेंज करना पड़ेगा। हमने बोला यार हमारी बात नहीं हो रही, हम बूढ़े हो गए, हम 65-70s हो गए,
हमारे बच्चों की बात हो रही है। कितने लोग एग्री कर, नाउ मेनी ऑफ यू आर लाफिंग राइट, कि यही सोचते थे वाकई। वो कहते हैं ना, नफ्स पकड़ रही हो ना, यू हिट द नेल राइट। अभी वो चीजें जो लगता था यार, अभी हमारा तो टिकट आ गया, अभी बच्चे बात करेंगे, हमको एंजॉय करने दो, पार्टी करने दो, कैरम रमवानो, जूस पिवानो, मजा नहीं लाइफ अपने को बात नहीं करो इस तरह की। लेकिन वो भी एग्जेम्पशन से हट गए। ठीक है। मैं दुबई में था, समर कैंप हुआ था, सबसे बड़ा। एआई में दुनिया में हर जगह से, यूएस कनाडा से भी लोग आए थे, खाली 25 बच्चे थे, तो बहुत टैलेंटेड बच्चे थे। और मुझे उन्होंने एआई में, क्योंकि मैंने रोबोट बनाया एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बुलाया था। उन्होंने बहुत अच्छा खाना रखा था, और उन्होंने लंच पे डिस्कशन रखी थी। बच्चों ने मुझे 4 निवाले नहीं खाने दिए, इतने सवालात। और सवालात क्या थे? 13 से 16 साल के बच्चों के, सर हमारा क्या होगा? हमारे से पहले के माँ बाप का करियर बहुत सिंपल था, हमारे बड़े भाई बहनों का करियर बहुत सिंपल था, हमारे पास तो जॉब्स ही नहीं है, हम क्या करेंगे? हमारे माँ बाप को नहीं पता क्या करना है, उनके बिजनेसेस आगे जाके नहीं चलेंगे, ये हमको पता है, उनको नहीं पता है, हमको पता है, क्योंकि हम रीड करते हैं, हम जनरेशन जी हैं। हमको पता है एआई क्या कर रहा है और क्या करेगा, अब सारी जॉब्स खा जाएगा। राइट। माँ बाप इतने परेशान नहीं है जितने बच्चे परेशान हैं। ठीक है। पहले क्या होता था? माँ बाप परेशान होते थे, कब बड़ा होगा, कब घर से बाहर निकलेगा, कब पैसे कमाएगा, कब अपने पैर पे खड़ा होगा, कब शादी होगी, दोज थिंग्स। कितना लाइफ चेंज हो गया। डू यू अग्री विद दैट? आज माँ बाप से ज्यादा बच्चों को पता है। डू यू ऑल अग्री, यस और नो? आपको नहीं पता, बच्चों को पता है, बच्चे आपको सिखाते हैं, मम्मी डैडी ऐसा होता है, वैसा नहीं होता। ठीक है। 11 साल और 60 साल में वो 50 साल का जनरेशन डिफरेंस 5x हो गया। ठीक है। तो खुदा ने बोला मुश्किल नहीं भेजी जब तक आसानी नहीं भेजी। आसानी क्या होगी इसमें? अब बताओ फरजाना। मुश्किल तो समझ आ गई, आसानी क्या हो सकती है इसमें? एग्जाम्पल सुनी थी, एक बूढ़ा शेर होता है जो बूढ़ा हो जाता है, जिससे भागा नहीं जाता, और उसकी जिंदगी मिजरेबल हो जाती है। और उसको जू में उठा के डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये शिकार कर नहीं सकता। अब ये लोग आएंगे, 5-5 डॉलर का टिकट देंगे, खुश होंगे, उसको खाना खिलाएंगे तो वो खा लेगा। चाहे वो आधे घंटे में पकड़ के चीर फाड़ कर देता था, आज वो 2 घंटे में च्यू करने के लेता है, उसके दांत भी कमजोर हो गए। वो कहते हैं यार ये तो मर जाएगा शेर, इसके साथ एक यंग शेर डालो, बच्चा डालो, जो उछल कूद करे और उसको छेड़े और उसको बैठने नहीं दे अपनी जगह पे। वो शेर बड़ा तंग होता है, कहता है यार मैं 65 का हो गया, फरीद पैमानी ये क्या लगाया हुआ है तुमने, एम्पावरमेंट क्लास, कुछ करो, मसला है, सोने दो मुझे, मुझे टीवी देखना दो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे फालतू का मसला नहीं चाहिए। ठीक है। मैंने बहुत काम कर लिया अपनी जिंदगी में। सारे सीनियर यही बोलते हैं, अंदर से यही आवाज आती है। राइट। हंस भी रहे हैं बहुत सारे ना, कंट्रोल नहीं हो रहा, जो वीडियो ऑन उनको तो देख नहीं सकता मैं। तो वो शेर जो होता है ना, वो बूढ़ा होके मर जाता है थक हार के। लेकिन जब छोटा शेर डाल देते हैं ना, तो उसको उछालता रहता है, उसका खाना लेके भाग जाता है। वो बोलता है ये क्या तंग कर रहा है। अब वो मार तो सकता नहीं है बच्चे को, क्योंकि उसमें ताकत भी नहीं है, बच्चा भाग। तो वो भी भागना शुरू करता है, छोटा छोटा, उसका सांस फूलता है, वो और भागता है और भागता है। तो वो छोटे शेर को रहम आता है, वो कभी कभार वापस ला के दे देता है। लेकिन जू वाले ये देखते हैं कि जहां वो शेर की जिंदगी 2 साल की थी, जिंदगी वो 15 साल जी जाता है इस भाग दौड़ में। तो हुआ क्या? जीना उसके लिए पहले भी लिखा था, बट थक हार के मरना लिखा था। आज उसकी जिंदगी में लाइफ वापस लौटा दी ऊपर वाले ने, यस और नो? ठीक है। यही काम ऊपर वाले ने आप लोगों के साथ किया। आज एआई दे दिया। ठीक है। रिस्क तो उसने कल भी खिलाना था, आज भी खिलाएगा, उसकी गारंटी वो देता है। कितने लोग अग्री करते हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चादर ओढ़ के सो जाने का घर पे। हाँ, रिस्क मिल जाएगा, छोड़ो टेंशन है यार, ये कुछ करने का नहीं है। स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो बोल के गया है। तो जो स्ट्रगल नहीं करता और जो करता है, दोनों का बोनस सेम नहीं होगा, दोनों का चेक सेम नहीं कटेगा। इस बात पे ईमान है कितने लोगों का, यस और नो? ठीक है। फरजाना बहुत स्ट्रगल करती है, मलिक मिठा या फरीद प्रमाणी नहीं करता, दोनों को चेक $1 लाख का ही मिलेगा? नहीं। शायद फरजाना को $1 मिलियन का मिले, बोले यार तूने ज्यादा स्ट्रगल किया है। या बोले नहीं, तुमको तो लाख का भी नहीं मिलेगा, तुमने खाली दिखावा किया, स्ट्रगल नहीं किया। ऊपर वाले को सब पता है, यस और नो? राइट। अब आपके साथ भी वही हुआ। अब ये शेर बूढ़ा हो गया था, ये 65 में पहुंच गया था, इसने बोला कुछ भी नहीं है, चलो एम्पावरमेंट में जाके अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, समोसा पेटीज खाएंगे, 1 घंटे बाद आगे भूल जाएंगे और वही करेंगे जो करते हैं। राइट। अब उसने बोला नहीं बच्चे, हिलना तो पड़ेगा।
भागना तो पड़ेगा, छोटा शेर आ गया है। छोटा शेर कौन है? एआई। ठीक है। अब तुमको उठो, जाओ, पढ़ना शुरू करो, यूट्यूब देखना शुरू करो, चैट जीपीटी देखना शुरू करो, डीप सीक यूज करो। और आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। और मुझे बहुत हैरत हुई कि ये सेशन जो लोग ले रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो बहुत स्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं, वो मुझे आगे कहते यार हमको भी एआई सीखना है। मैंने कहा आ जाओ, सेशन है। बोलते यार वो सीनियर लोगों का सेशन है, हम वीडियो ऑन करेंगे, उनको आप लोग उनको लगेगा हमको डिप्रेशन है। बोला डिप्रेशन का सेशन थोड़ी है, एम्पावरमेंट का सेशन है। आ जाओ। बोले हम वीडियो बंद करके बैठेंगे। बोला बैठ जाना, हो सकता है बहुत सारे सुन भी रहे हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बट सबको एआई सीखना है, राइट? अभी वो छोटे शेर ने हिलाना शुरू कर दिया बूढ़े शेर को, उसमें एनर्जी आ रही है। ये मुश्किल के साथ आसानी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अल्जाइमर हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था, क्यों हो रहा था लोगों को? कौन देखते हैं किसको याद है? शौकत भाई, क्यों हो रहा था लोगों को? और अब तो मिनिमम एज 51 हो गई है, पहले तो एक जमाने में 70-80 के लोगों को होता था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नहीं नहीं, इसको फोकस कर लो, इसको फोकस करो अरे पहले। उसी उसी इसी को फोकस करते हुए हाँ। वो एग्जाम को, मैं एक्चुअली डेला गया था भाई के घर के अंदर, तो उसका सी गुजी वगैरह था, वाटर था, ये होता, तो हम हम्म। लोग नहाने के लिए था। तो मैंने इसको बोला यार इसको पानी ज्यादा भर रहा है, तो उसको जो है वो कैसे जो है वो चालू किया जाता है। बोला यार मेरा बेटा जो है ना, ये मैं एक पर्सन बता रहा हूँ, मेरा हम्म। बेटा जो है ना बोलता है यार वो हम लोग टेलीफोन पे होंगे ना तो मेरे को बता दे। घर पे हम्म। जब हम लोग आए मेरी फैमिली के साथ, तो मेरी बच्ची ने जो ना खास करके जगह जो है, पापा आपको ऐसा नहीं करने देंगे हम आपको जो है वो खुद आपको करना होगा। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो हम्म। मेरे को बोलता है, नहीं हम लोग नहीं ढूंढेंगे, आप खुद जाओ गूगल के अंदर, अमेजोन में जाओ, देखो, टाइप करो, उसमें वेरी गुड। चीज़ें सेलेक्ट करो, फिर जो है वो, तुम्हारे को पेमेंट का मसला नहीं है, हमारा का क्रेडिट कार्ड उससे लगा हुआ है उधर, तुम जाके हम्म। उधर जो है वो कर लो। तो ये है सिस्टम जो है, जो आपने बोला ना कि वो आसानी आसानी सामने मौजूद है, लेकिन आपने को उसके अंदर यूज करना होगा। देयर यू गो, देयर यू गो। अभी मैं 2 साल पहले की क्लास लूँ, जब सोशल वेलफेयर ने शुरू कराई थी, बहुत सारे सीनियर कंप्यूटर सीखते थे ना, बोलते थे नहीं नहीं ये इतना झंझट कौन करे। मैं बोला झंझट नहीं करोगे तो बोला हमारी बहू सिखा देगी ना, हमारा बेटा सिखा देगा ना। हाँ, दो बात सुनाएगा आके जॉब से थका हुआ होगा, बिजनेस से, लेकिन कर देगा। क्या हुआ था? हथियार डाल दिए थे सीनियर्स ने। ऐसा ही है आप सबका, बहुत सारों का, यस और नो? ऑनेस्टली जवाब देना। अरे यार झंझट कौन करे इस उम्र में, राइट? अभी आपको ऐसा लगता है कि 2-4 दिन बाद आपकी फ्लाइट आ जाएगी, हो सकता है 10 साल लिखे हुए खुदा ने, 20 साल लिखे हुए, तो 20 साल तक बेटे को बोलोगे अमेजोन पे ऑर्डर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, झंझट कौन करे? अपने आप को बूढ़ा डिक्लेयर कर दिया है, बिल्कुल जो है यूजलेस डिक्लेयर कर दिया आपने अपनी नज़र में। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? तो शेर बूढ़ा हो गया है, और ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। वो कहते हैं ना, वेदर इज 71 बट फील्स लाइक 81। ठीक है, आपकी एज 61 है, बट फील्स लाइक 91 हो गए हो आप। ऐसा ही है। जबकि इमाम 80 था, बट फील्स लाइक 40 की तरह काम करता था। यस और नो? सीखो यार, हम सबको सीखने की जरूरत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इस एआई ने एटलीस्ट ये किया कि दौड़ दौड़ लगाना शुरू कर दी सबकी, सबको हिला दिया कि अभी नहीं हिलोगे ना तो शेर खा जाएगा। तो उस चक्कर में आप एटलीस्ट अल्जाइमर जैसी बीमारियों से दूर हो गए। क्यों? दिमाग चलना शुरू हो गया। तो ये एक मुश्किल के साथ आसानी मुझे समझ आती है, बहुत सारी और भी होंगी, ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि खुदा ने कहा है ना कि मुश्किल के साथ आसानी है तो होंगी, राइट? वो कहता है कुरान में, मैं दरवाजा जब तक खोलता नहीं तब तक दूसरा बंद नहीं करता, खोलता पहले हूँ। तुमको देखना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? अब हमारा ये होता है, हम लेजी लोग हैं, हम कहते हैं यार भी खुद ही बता देना आगे कि दरवाजा किधर है, हमको स्ट्रगल ही नहीं करना है, ठीक है? तो जब स्ट्रगल नहीं करोगे, तो जेल में भी जो लोग होते हैं ना, सबको दाल चावल मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा पत्थर तोड़ता है ना, उसको बीफ स्टेक भी मिलता है। तो आपको देखना है कि आप कौन से वाले प्रिजनर हो, ठीक है? दाल चावल वाले हो के हाई क्वालिटी वाले हो लाइफ में? आपने देखा होगा, अपने आप को अपने फ्रेंड से भी कंपेयर करते होगे, कुछ लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बन पाए, ना बहुत सक्सेसफुल बन पाए, ना बहुत पैसे जोड़ पाए, ना बहुत इज्जत जोड़ पाए, क्योंकि वो हमेशा लेजी रहे। यस और नो? मुश्किल सबको आई, कोई जिंदगी में मुश्किल के बगैर आगे है ही नहीं।
बट वो लोग जो हसलर रहे हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है 4 दिन डीमोटिवेट हो गए, वापस कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कभी ना कभी जैकपॉट लग ही जाता है, तीर निशाने पे लग ही जाता है। यस और नो? इसलिए जब आप लोग भी तीर चला रहे थे तो मैं मना नहीं करता, मैं कहता चलाते रहो, एटलीस्ट चलाना जरूरी है तीर। ठीक है, कभी कभार बहुत राइट डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, दूसरा ये बताया है कि वाइल ऑफरिंग टेस्टिंग लाइक कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया में लेना सीखो। ठीक है, इमाम कहते हैं सरमन में, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया की तरफ। जैस्मिन, हमें दुनिया की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, लेकिन हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया के लिए। रिस्पॉन्सिबल। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जानते हैं, और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना जानता है। ऐसा ही है दुनिया में, आपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोग देखे हैं। अच्छा, अपने आप को मार्क करो सेल्फ एम्पावरमेंट में, इसका मतलब है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसका मतलब है थोड़ा हूँ, इसका मतलब है बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई जब तक पकड़ के ना डाल दे रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मैं नहीं आता चुंगल के अंदर, मैं भागना चाहता हूँ। कितने लोग रिस्पॉन्सिबल है, अपने आप को मार्क करो। ओके, हाथ ऊपर जितना उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैस्मिन का हाथ कहाँ पर है? चल, अरे सबको अच्छा लगता है, हाँ, मेरे बाद तो रिस्पॉन्सिबल की दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, ये सच नहीं है, झूठ है सब। ठीक है ना, फेक इट मेक इट। असली रैंकिंग दो अपने आप को, पेपर पे लिख लो। बहुत जान के हैरत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भागते हैं। ठीक है, स्टडीज ये कहती है कि 78% लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो उनको फीवर होना शुरू हो जाता है, बुखार आ जाता है। राइट? यस और नो? मुंह से बोलना और दिल में सोचना दो अलग बातें हैं। ठीक है, इसलिए खुदा कहता है हिपोक्रेट्स ना बनो, जो अंदर है वो ही बाहर रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बोल दो नहीं चाहिए, लेके फॉलो नहीं करना। जैसे डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल ना हो तो पेशेंट मर भी सकता है। ठीक है, लीडर रिस्पॉन्सिबल ना हो तो उसका सिटी या उसका कंट्री इकोनॉमिकली डाउन हो सकता है। ठीक है, अभी यही हो रहा है ना, रोज की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इससे लोग ले ऑफ हो रहे हैं, टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, कस्टम ड्यूटी, बहुत बहुत चीज़ें पैनिक में आ गई हैं। हालांकि यूएस जैसा स्टेबल कंट्री, राइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। ठीक है, खुदा ये कहता है वो लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, मैं उनको ग्रो करना जानता हूँ। क्या बात बोली? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, मैं उनको ग्रोथ देना शुरू कर देता हूँ। कौन समझाएगा, कितने लोगों को याद है? उसमें एक शेपर्ड की कहानी बताई, एक फार्मर की, जो कि शहर आता है ड्रीम्स के साथ, और उसके घर में जो उसका बड़ा भाई था वो बहुत पढ़ लिख के वापस आ जाता है, और कहता है यार दुनिया क्रूअल है, दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, आप जितना लोगों से काम करोगे तो कोशिश करना कि अपने काम से काम रखना, कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले। शहर जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा उठाने वालों का की जगह है। ठीक है, हम गांव में रहते हैं, साइड में रहते हैं, भेड़ बकरियां चलाते हैं, मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं जाओ, बोलते हैं मुझे भी जाने दो, तुम्हें भी ड्रीम्स पूरे किए, मुझे नहीं समझ आया तो मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, उसके फादर बोलता है ठीक है छोटे भाई को जाओ, छोड़ कर आओ। जाता है वो, जब वो जाता है तो उसके पैसे तो थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं, तो रास्ते में उसको चाय का ढाबा मिलता है, उसको कहता है कि मैं चाय पीने का दिल हो रहा है, 2 दिन चाय पिया, तीसरे दिन पैसे नहीं थे, काम ढूंढ रहा था। तो चाय वाले को कहता है मैं तुम्हारे बर्तन धो दूं? तो कहता है काम कर, धो दे। बोलता है कि कितने पैसे चाहिए? बोलते हैं पैसे नहीं है, चाय पिला देना। बोलते हैं तो बहुत सस्ते में सौदा है। ठीक है, दे देता है। वो इतना अच्छा काम करता है, बर्तन धोने की बात होती है वो टेबल भी साफ करना शुरू कर देता है, ऑर्डर्स भी लेना शुरू कर देता है। वो उसका बहुत सेठ खुश होता है, उसको कहता है तू जॉब कर ले मेरे पास। बोलता है नहीं, जॉब की ज़रूरत नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूँ, सफ़र पे आया हूँ, मुझे बड़ा काम कुछ करना है, लेकिन इस दरमियान तुमने मौका दिया काम करने का, थैंक यू सो मच। सेठ उसको कहता है काम कर, ये पैसे ले ले, 5,000 रुपये, आगे खर्चे में काम आएंगे, तूने बहुत मदद की मेरी। 1 महीना काम करता है, आगे चले जाता है, आगे जाता है, निकल रहा होता है, निकल रहा होता है, शहर पहुंचता है, काम नहीं मिलता है, न्यूज़पेपर डिलीवरी शुरू कर देता है। न्यूज़पेपर डिलीवरी जिसके लिए करना शुरू करता है, कस्टमर्स को
और भी रास्ते से सामान ला के देना शुरू कर देता है। हालांकि न्यूज़पेपर लाना होता है, ब्रेकफास्ट लाना शुरू कर देता है, अंडे डबल रोटी लाना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं इसी अखबार वाले से लाओ, बिकॉज इसको नीड पता है, इसको सबके नाम पता है, इसको डेट ऑफ बर्थ पता है, लोगों को बर्थडेज पे छोटे छोटे गिफ्ट कार्ड हाथ से लिख के, पैसे नहीं होते देना। लोग इतना ज़्यादा उसको पसंद करना शुरू करते हैं, उसको टिप्स मिलना शुरू हो जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री उसको टिप्स मिलना शुरू हो जाती है न्यूज़पेपर डिलीवरी पे। उसका सेठ कहता है यार ये कौन आदमी है सर्विस एटीट्यूड वाला, इसको हायर करो। वो कहते हैं नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे बस पार्ट टाइम जॉब चाहिए था ताकि मैं आगे जा सकूं। एंड में बहुत सारी एग्जांपल्स दी और दिखाया कि मेयर की बेटी से शादी हो जाती है। ठीक है। और जब घर आता है उसको मिलाने के लिए, और वो घर के बिजनेसेस और ख़राब हो जाते हैं, डाउन हो जाता है। भाई जो वापस आया होता है वो बिजनेस और नीचे ले गया होता है, और वो कहते हैं देखा दुनिया कैसी थी। बोलते दुनिया तो बहुत अच्छी थी, तुम हमेशा बुराई करते थे कि लोग मतलब उठाना जानते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं करना जितने पैसे मिले। मैंने तो देखा कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे मिले। तो पूरी कहानी बोलता है, पूरी कहानी बताओ कहाँ से शुरू हुआ, पूरी 6 साल की कहानी सुनाता है। तो उसका फादर कहता है फर्क तेरे और उसमें ये है कि दुनिया दोनों को एक सी मिली। तूने दुनिया से लेना शुरू कर दिया, उसने दुनिया को देना शुरू कर दिया। जब दुनिया को देना शुरू कर दिया तो दुनिया ने उसके लिए और रास्ते खोल दिए, और जितना तूने लेना शुरू कर दिया दुनिया ने तुझे भगाना शुरू कर दिया। ठीक है, दुनिया दोनों के लिए एक सी थी। तो ये समझ आया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है। हमें बहुत दफ़ा लग रहा होता है यार हमने अपने बच्चे बड़े कर लिए, अब हम ग्रैंड किड्स को क्यों करें, हमसे भागा भी नहीं जा रहा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएं। ठीक है। भले आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है आप नहीं करना चाहो नहीं करो, ठीक है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आपको ऊपर वाला ग्रोथ देगा, भले आपकी किड्स अप्रिशिएट ना करे, ऊपर वाले ने बोला है वो देगा। ठीक है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आप बोलो यार मैं बहुत काम करता हूँ, इतने में इतना ही होगा, बहुत सारे लोगों का डायलॉग होता है, स्पेशली देसीज का, यस और नो। ठीक है। खुदा ये कहता है इतने में इतना होता है क्योंकि तुम अपने बॉस से मांगते हो, जो सुपर बॉस है उससे क्यों नहीं मांगते, मैं तुम्हें दूंगा। राइट, हमने लास्ट सेरेमनीज में पढ़ा है, इमाम अली ने बहुत क्लियरली कहा है, तुम जब दुनिया में किसी के लिए कुछ करते हो, वो बंदा तुम्हें रिटर्न ना दे इसका मतलब बात खत्म नहीं हो गई। तुमने $100 दुनिया में डाले हैं, तुम्हें सामने से खाली $10 मिले, ठीक है, तुम्हें उससे नहीं मांगने चाहिए। मैं बहुत बड़ी चीज पैदा कर दूंगा जो तुम्हारे 100 को 1000 बना देगी। ठीक है। तो जब भी तुम दुनिया में काम करो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मुझसे होनी चाहिए, जिसके लिए काम कर रहे हो उससे नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों को ये प्रिंसिपल पता है और आज भी याद है। ठीक है। हम जिसके लिए काम करते हैं हम कहते हैं यार वो ही देगा तो बात बनेगी, तो फिर छोटा सौदा कर लो। ठीक है। जब तुम्हारा जब आप ट्रेड करते हो, आप बोलो यार चाइना से माल मंगाऊंगा कंपनी से यूएस में बेचूंगा, तो आप भी छोटा ट्रेडर हो, वो भी छोटा ट्रेडर है। बट आप कंट्री लेवल से प्राइम मिनिस्टर से डील कर लो कि भाई ये प्रोडक्ट सारा का सारा मैं ही खरीदूंगा, कोई और नहीं, तो बात ही खत्म हो गई ना, मोनोपोली हो गई आपकी। राइट। दिस इज द सेम एज क्रिएटिंग मोनोपोली, आप खुदा से तिजारत करते हो। राइट। खुदा कहता है ना कुरान में, और कौन है जो मुझसे तिजारत करता है। ठीक है। मुझसे तिजारत करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, खुदा बोलता है कुरान में, यस और नो। वो दिल क्या होता है, क्योंकि हमारा यही होता है कि भाई दुनिया तो हमें रिवॉर्ड देती नहीं है, मैं क्यों अप्रिशिएट करूं, मुझे तो सामने से मुड़ के कोई थैंक यू नहीं बोलता। यही होता है, यस और नो। राइट। तो आपको सामने वाले से थैंक यू चाहिए क्यों, आपको तो थैंक यू का वेट करना चाहिए कि खुदा थैंक यू देगा आपको। ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा नहीं करेगा, इंसानों से थैंक यू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। ठीक है। तो ये मतलब था कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो, खुदा कहता है मैं आपकी ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। वो ग्रोथ कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियली, फेम, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ भी हो सकती है, या सब कुछ हो सकता है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो। राइट। तो वो सीनियर जो कि थकार के बैठ गए और कहते इस उम्र में 65 में काम नहीं होता, और तुम्हारा टारगेट एज 87 है, तो 22 साल क्या करोगे, खाली मूवी देखोगे या व्हाट्सएप की चीज़ों को शेयर कर करके आगे भेजोगे, कुछ तो करना है ना। राइट।
और हो सकता है 65 सोचो और 65.5 तक की फिनिशिंग लाइन हो, 5 महीने में एक्सपायरी होने वाला है, खत्म हो गया काम, राइट। और आप बोला नहीं नहीं 20 साल की बात है। तो कुछ पता नहीं है, खुदा ने कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी हैं, और वो सरप्राइज रहना ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर पता भी चल गया कि 5 महीने बाद जाने वाले हैं, बोलेंगे अभी छोड़ो यार, 5 महीने का लेजी आदमी को मौका मिला, बोला छोड़ो 5 महीने के मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सो रहा हूँ आराम से, ठीक है, बाद में भी सोना ही है। और किसी को पता चल गया यार 22 साल और लिखिए, तो वो तो टेंशन में आ जाएगा, अरे 22 साल और लिखिए, हाथ पैर चल नहीं रहे, ऊपर वाले क्या करूंगा मैं, राइट, वापस बाहर निकल के काम करूँ क्या, राइट। तो वो तो खुदा से डायलॉग में आ जाएगा, तो इसलिए खुदा ने बोला बेटा मैं तुझे बता ही नहीं रहा, ये चीज़ को सरप्राइज ही रहने दे, पर्दे की चीज़ है, पर्दे में ही रहने दे, ठीक है। हो सकता है 102 साल लिखा हुआ तेरे लिए। कितने लोग 102 साल से छोटे हैं इस ग्रुप में, 102 से, सभी छोटे होंगे 2-4 साल, राइट। प्रोबेबली 40 नहीं तो 30 ईयर्स, तो 40 साल तो छोटे ही होंगे, राइट। कितने लोग 40 साल छोटे हैं 102 से, रेज योर हैंड। ठीक है, कितने लोग 30 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है, सभी हाथ उठाए, मतलब ये तो सब खतरनाक सवाल कर लिया। कितने लोग 20 साल छोटे हैं, 20 साल छोटे का मतलब है 80s में, मुझे कोई दिख नहीं रहा 80s में। मलिक मिट्टा हाथ उठा रही है, ठीक है, एक और मुखियानी लैला जो हाथ उठा रहा है, और बहुत ही कम है, ज़्यादातर लोग इस ब्रैकेट में है। यस और नो, ये बहुत टाइम होता है, 30 साल 40 साल कितना टाइम होता है, राइट। ये साल, ये क्या ये लाइफ अनप्लान्ड गुजारनी है क्या, राइट, नहीं, राइट। तो उसको यूज में लाना है, ठीक है। भले आप सीनियर हो, आप दादा हो, आपके बच्चे हैं, उनके अपने बच्चे, बट आपके पास इतना बैटरी लाइफ बाकी है फोन के अंदर, कुछ तो करना है कि नहीं करना है, ठीक है। So let's do it. And with this, we complete our ceremony number 106. Inshallah. See you next time. Thank you. Take care.